वेलकम एवरीबॉडी। माय नेम इज संजीव बसीन एंड मैं हूं माई छोटा स्कूल दिल्ली से। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आई थिंक मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको। एम आई ऑडिबल? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं और ये विषय होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। we shall begin within 2 or 3 minutes. Let more people join us and we are beginning this historical meeting today. ऐसा फीचर, ऐसा उपलब्धि आज तक किसी भी प्ले स्कूल, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने हासिल नहीं करी है इंडिया में, जो आपके प्रिय माई छोटा स्कूल ने करी है। तो कृपया करके 2-3 मिनट और वेट करेंगे और फिर हम इस मीटिंग को शुरू करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम संजीव बसीन है और मैं हूं माई छोटा स्कूल से। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें कि हमारी कंपनी ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक रोबोट सिस्टम तैयार किया है, जिसमें कि आप प्ले स्कूल से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, पेरेंट से रिलेटेड हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसका नाम हमारी कंपनी ने रखा है विद्या, क्योंकि ये रोबोट जो है वो शिक्षा पे आधारित है, शिक्षा से कनेक्टेड है। तो हमने इस रोबोट का नाम रखा है विद्या। विद्या मीन्स एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। और ये जो शिक्षा है ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही, जो अर्ली एज में है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। और खास तौर पे हमारे टीचर जो हैं, क्योंकि हम इस चीज को महसूस करते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसी ब्रांचेस हैं जहाँ पे कि टीचर जो है वो इतनी हाईली क्वालिफाइड, इतनी हाईली ट्रेंड नहीं है। तो दे नीड ए स्पेशल सपोर्ट। उनको एक ऐसा सपोर्ट चाहिए जो कि वो रोज, हर वक्त, 24 घंटे, किसी भी वक्त हमारे सिस्टम से कनेक्ट होके वो प्राप्त कर सके, अपना कोई भी सवाल उसका जवाब ले सके। इसी प्रकार हमारे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं बच्चों के, जिनको कि बहुत सारे सवाल होते हैं। मेरा बच्चा खाता नहीं है, मेरा बच्चा रोता बहुत है, मेरा बच्चा सोता नहीं है, मेरे बच्चे को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा बोल नहीं पाता है। इस तरीके की हजारों तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं पेरेंट्स को, जो यंग पेरेंट्स होते हैं खास तौर पे। और उनको इस सब का हल, इस सब का सोल्यूशन आसानी से उनके इलाके में नहीं मिल पाता। तो हमारी कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो कि माई छोटा स्कूल कम्युनिटी के बेस पे है। हमारे पूरा पूरा जो ये विद्या नाम का जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा हमारी माई छोटा स्कूल की कम्युनिटी पे बेस है। इसमें माई छोटा स्कूल से रिलेटेड हर सवाल का जवाब आप ले सकते हो। माई छोटा स्कूल की हर ब्रांच का पता आप ले सकते हो। और बहुत सारे और फीचर्स हैं जो कि हम इस मीटिंग में अभी डिस्कस करेंगे। अभी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बहुत अर्ली स्टेज में है, यानी कि ये मान लीजिए कि इसको 6 महीने भी नहीं होंगे अच्छी तरीके से मार्केट में, इंडिया में आए हुए। और किसी भी अन्य एजुकेशन संस्था ने इस तरीके का सिस्टम अभी तक तैयार करने की सोची भी नहीं, जो कि माई छोटा स्कूल ने पेश कर दिया है हमारे अपने सपोर्ट के लिए, हमारे अपने
टीम के सपोर्ट के लिए। आप सब हमारे टीम के मेंबर हैं और आपको इसकी सपोर्ट बहुत ही आवश्यक है, आपके पेरेंट्स को इसकी सपोर्ट बहुत ही आवश्यक है। और मैं आपको इसकी कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस आज दिखाऊंगा कि किस प्रकार आप इसका फायदा ले सकते हैं। इसमें आप अपने अर्ली चाइल्ड लर्निंग के लिए, पेरेंटिंग के लिए नोट्स बना सकते हैं। आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। आप अगर मान लीजिए आप बोलेंगे कि भाई मुझे प्लीज गिव मी नोट्स अबाउट प्ले मेथड्स इन प्ले स्कूल, तो आपको ये जवाब मिलेगा, पूरे नोट्स तैयार हो करके देंगी। आप कोई सवाल पूछेंगे कि जैसे अभी किसी ने पूछा मेरे बच्चे के लिए आहार संबंधित जानकारी दीजिए, हेल्दी डाइट क्या होती है। इस प्रकार के सवालों के भी जवाब हम इसमें से प्राप्त करते हैं। उसके बाद एक बड़ा अच्छा फीचर है जो कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बना के देते हैं। आप बोलेंगे कि मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के दीजिए ए अल्फाबेट का, यदि आप बोलेंगे कि मुझे ए अल्फाबेट का एमसीक्यू बना के दीजिए, तो इट विल क्रिएट एमसीक्यू फॉर ए अल्फाबेट। तो आपके स्कूल में जो ये प्रॉब्लम होती है ना कि पूरा दिन लग जाता है एक वर्कशीट बनाने में, कैसे कैसे टीचर्स उससे पीछा छुड़ा के भागने के चक्कर में रहते हैं, उससे सबसे छुटकारा ये सिस्टम आपको देता है। आपको 30 सेकंड में, मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा, 30 सेकंड में आपके सामने 20, 25, 30 एमसीक्यू आ जाते हैं जिनको कि आप प्रिंट निकाल के अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा आपको हेड ऑफिस से इवैल्यूएशन पेपर मिलते हैं जब 3 महीने हो जाते हैं, 2 महीने हो जाते हैं, जब भी इवैल्यूएशन होते हैं, आप इस सिस्टम के द्वारा हर हफ्ते जब भी आप चाहो अपने इवैल्यूएशन पेपर क्रिएट कर सकते हैं। आप इस सिस्टम के द्वारा एक्टिविटीज, अभी आप सोचेंगे भाई मेरे को ना 1 to 20 की एक्टिविटी चाहिए। 1 to 20 की एक्टिविटी अब हमें कैसे मिलेगी? किसी ने पूछा मेरा आवाज नहीं आ रहा है, एम आई ऑडिबल? किसी का मैसेज आया अभी एक, एम आई ऑडिबल? ओके फाइन। जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही उनका कुछ नेट कनेक्शन का इश्यू होगा, प्लीज चेक योर इंटरनेट। तो अब इसमें यदि आप बोलेंगे कि मुझे लेटर ए के बारे में कॉग्निटिव एक्टिविटी बना के दीजिए, अब लेटर ए के बारे में कॉग्निटिव एक्टिविटी बनाना एक बहुत ही टफ काम है, जो कि हम इसको 30 सेकंड में निकाल के आपके सामने रख देते हैं। आपको किसी भी प्रकार की एक्टिविटी बनानी हो, आप मान लीजिए आज आपने नंबर 2 सिखाया बच्चों को, तो अब आप कहेंगे मुझे नंबर 2 से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी चाहिए जो कि मैं कल अपने बच्चों को या आज अपने बच्चों को सिखा पाऊं। तो आप लिखेंगे प्लीज गिव मी एक्टिविटी फॉर नंबर 2, और आपके सामने 5-6 एक्टिविटीज अलग अलग आ जाएंगी जिनको कि आप अपनी क्लास में, अपने स्कूल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप सबका जो जो भी हमें ईमेल कर रहे हैं उन सबका डाटा हम इसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने विद्या को ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अमरावती में हमारी फलानी जगह पे ब्रांच है, तुमसुर में हमारी फलानी जगह पे ब्रांच है, दिल्ली में हमारी इस जगह पे ब्रांच है, हैदराबाद में हमारी इस जगह पे ब्रांच है। और यदि कोई पेरेंट आता है, हमारा एक वेबसाइट पे एक पेज बन रहा है एडमिशन के नाम से, और उस पेज पे यदि कोई पेरेंट आके लिखता है कि मैं बिहार में वैशाली जिले में रहता हूं, तो मुझे वैशाली में अपने स्कूल्स का एड्रेस दीजिए, फोन नंबर दीजिए, सब डिटेल के डिटेल वो सामने उसकी स्क्रीन पे आ जाता है विद इन 30 सेकेंड। वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपकी एडमिशन में, क्योंकि इसका प्रोसेस, इसकी प्रमोशन, इस पेज की प्रमोशन हम 12 महीने 365 दिन करने वाले हैं, जिससे कि बहुत सारे पेरेंट्स डेली आके उस पेज पे हमारी अलग अलग ब्रांचेस के बारे में पूछेंगे, माई छोटा स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन क्यों कराया जाए इसके बारे में भी पूछेंगे। उसके अलावा इस पूरे सिस्टम के अंदर पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, जो आपके स्कूल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पेरेंटिंग। यंग पेरेंट्स आते हैं जिनका पहला बेबी होता है या जिनके बेबी छोटे छोटे होते हैं, वो सब आते हैं, भाई मेरा बच्चा इतना जिद्दी है कि वो दूसरे बच्चों को पीट देता है, या मेरा बच्चा बहुत जिद करता है,
मेरा बच्चा सारा दिन रोता रहता है। तो इन सब की सॉल्यूशन भी हम आपके सामने पेश करते हैं अपने विद्या के नाम के सिस्टम से। टीचर्स जो हैं, इसमें आपके स्कूल की जो टीचर्स हैं वो अपना लर्निंग प्रोसेस बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें से ले सकती हैं हमारे सिस्टम से। विद्या नाम का जो सिस्टम है, उनका लर्निंग प्रोसेस, हर टॉपिक पे लर्निंग हम उनको दे रहे हैं। और उनको जो उन्होंने प्रैक्टिकल लर्निंग, जैसे एक्टिविटी बनानी है, जैसे कि एमसीक्यूज बनाने हैं, जैसे कि फिल इन दी ब्लैंक्स बनाने हैं, जैसे कि फॉर्मेटिव एजुकेशन लेनी है, जैसे कि बच्चों के से रिलेटेड अब कैसे उस बच्चे को हैंडल करें, नर्सरी के बच्चे को कैसे हैंडल करें, फोनिक्स कैसे पढ़ाएं, अल्फाबेट कैसे पढ़ाएं, नंबर कैसे पढ़ाएं, हिंदी कैसे पढ़ाएं, हर चीज की जानकारी हमारे इस सिस्टम में हम देने वाले हैं, दे दी है इनफैक्ट। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को, जैसे कोई बच्चा अपने घर में है, उसने इस सिस्टम पे लॉगिन किया पेरेंट ने, और पेरेंट ने बोला कि चलो मैं आज अपने बच्चे को देखता हूँ कि इसको कितना आता है। तो पेरेंट उसमें लिखता है कि मुझे लेटर सी की एक्टिविटी, लेटर सी का एमसीक्यू बना के दो। तो लेटर सी का एमसीक्यू उस पेरेंट के सामने आ जाता है स्क्रीन पे, 4 उसमें ऑप्शन आती हैं कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है, और उसका जवाब आप, उसका बच्चा जो है, स्टूडेंट है, वो उसी वक्त देता है, ए करेक्ट है या बी करेक्ट है या सी करेक्ट है या डी करेक्ट है। आहिस्ते आहिस्ते उस बच्चे की लर्निंग प्रोसेस हमारा सिस्टम समझता है और स्लोली स्लोली उसको टफ करता चला जाता है, यानी कि उसकी ट्रैकिंग भी करता रहता है हमारा सिस्टम कि इस बच्चे ने इस आसान सवाल का जवाब दे दिया, थोड़ा सा मुश्किल पूछूंगा, फिर थोड़ा सा मुश्किल पूछूंगा। इस प्रकार ये ट्रैकिंग भी करता है हमारे स्टूडेंट्स की। उसके बाद ये हर बच्चे की पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, यानी कि जैसे अब अपने स्कूल में आप ग्रुप एजुकेशन देते हो पूरी क्लास को, 30 बच्चों को, 10 बच्चों को, 5 बच्चों को, लेकिन इसमें एक बच्चे की एक पर्सनलाइज लर्निंग भी होती है। इसके अलावा अभी जैसे कल 15 अगस्त था परसों, तो बहुत सारे लोगों ने ये पूछा हमारे विद्या नाम के सिस्टम से कि मुझे 15 अगस्त पे स्पीच देनी है, आप मुझे स्पीच बना के दो। तो 30 सेकंड में आपको एक स्पीच मिल जाती है किसी भी टॉपिक पे। आपको अपने स्कूल में डिसिप्लिन पे बोलना है, आपने अपने स्कूल में टीचिंग प्रॉब्लम पे बोलना है, आपने दिवाली पे बोलना है, आपने 15 अगस्त पे बोलना है, 26 जनवरी बोलना है, कोई भी टॉपिक पे आपको स्पीच देनी है तो आपके सामने तुरंत स्पीच भी हाजिर हो जाती है। आप उस स्पीच को किसी भी भाषा में प्राप्त कर सकते हैं, मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगला में, तेलुगु में, कोई भी हिंदुस्तान की भाषा हो उसमें ये स्पीच आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा आप लेटर और नोटिस भी बना सकते हो कि भाई फीस का नोटिस बनाना है, आपको लेटर इश्यू करना है, वो सब भी इसमें आपको क्रिएशन मिलता है। इसके अलावा अभी रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, तो आप रक्षाबंधन के त्योहार का इवेंट प्लानिंग भी इसमें से ले सकते हो। सैयद रसूल पुणे, सर मेरा आवाज बिल्कुल सही आ रहा है सबको? आप अपना इंटरनेट प्लीज चेक करिए। इसके अलावा आप फेस्टिवल और इवेंट भी प्लान कर सकते हैं, कोई भी फेस्टिवल जैसे रक्षाबंधन का है, गणपति चतुर्थी आएगा, उसके बाद दिवाली आएगा, दशहरा आएगा, जो भी फेस्टिवल्स आएंगे आप अपने स्कूल में बहुत अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेशन भी इस सिस्टम से गाइडेंस लेके कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने स्कूल की मार्केटिंग कैसे करें इसका भी जवाब आपको ये हमारा सिस्टम देता है। उसके अलावा बहुत सारे जो बच्चे होते हैं इस उम्र में, उनको फोनिक्स की प्रॉब्लम होती है, तो फोनिक्स का भी इसमें आपको हर तरीके की सॉल्यूशन मिलती है। मैं थोड़ा सा आपको डेमो देना चाहता हूँ इसमें जो जो चीजें मैंने बोली हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई जो सर ने बोला वो सचमुच में हो रहा है। लेट मी शेयर द स्क्रीन। आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। ये हमारा सिस्टम है, इसका नाम है विद्या, और विद्या से हम पूछेंगे कि प्लीज गिव मी एमसीक्यू फॉर लेटर ए। ये इन्होंने एमसीक्यू दे दिया, सामने आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर वर्ड स्टार्ट्स विद लेटर ए? कैट, एप्पल, डॉग, बॉल। ये इन्होंने
5 to 10 सेकंड में बना के दे दिया। इसका जवाब है बी, यानी कि एप्पल। और ये भी आपको बताएगा हमारा सिस्टम कि आपने ठीक जवाब दिया है या गलत। द वर्ड एप्पल स्टार्ट्स विद लेटर ए, इट्स वेल डन। इस प्रकार आप बहुत सारे एमसीक्यू किसी भी टॉपिक पे क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी प्री स्कूल से रिलेटेड टॉपिक पे, नंबर पे, लैंग्वेज पे, एक्टिविटीज पे, फोनिक्स पे, किसी भी टॉपिक पे आप एमसीक्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी आस्क सम क्वेश्चन, प्लीज टेल मी अबाउट हेल्थी डाइट। ये हेल्थी डाइट के बारे में इन्होंने पूरा आपके सामने दे दिया। देन मैं इनसे हिंदी में पूछता हूं। मुझे अच्छे आहार के बारे में बताइए। ये आपको हिंदी में ही जवाब दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई इंग्लिश में जवाब दिया और हिंदी में अगर हमने पूछा तो हिंदी में ही इसका हमें जवाब मिल रहा है। यदि कोई टीचर ने पूछा, प्लीज गिव मी सम नोट्स अबाउट प्ले मेथड्स इन प्री स्कूल, सारे के सारे नोट्स सामने आ जाते हैं। देन let me ask a parenting question. My child has bedwetting issue. What should I do? However, it is not a doctor, but as a parenting tip, it is giving so many advices to the parents. जैसे कि यदि आपके बच्चे को बेड वेटिंग का इशू है तो उसको रात को सोते वक्त लिमिटेड क्वांटिटी में फ्लूइड दीजिए, उसको उसका बेड टाइम रूटीन बनाइए, उसको प्रोटेक्टिव बेडिंग दीजिए, उसको एनकरेज करिए बाथरूम टिप्स के बारे में, उसको पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट दीजिए, प्रेज करिए उसको, और फिर भी नहीं सॉल्व होता तो कंसल्ट ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो इतनी सारी चीजें हमारा जो ये सिस्टम है हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। मैं इनको बोलूंगा, प्लीज मेक 20 एमसीक्यू फॉर अल्फाबेट, यानी कि एबीसीडी ए टू जेड के बारे में ये 20 एमसीक्यू बना के देंगे। ये 20 एमसीक्यू के आपके सामने आ जाते हैं, इनको आप प्रिंट लेके अपने बच्चों को दे सकते हैं। पूरे 20 एमसीक्यू आ गए, आप इनका कॉपी करिए, पेस्ट करिए और प्रिंट ले लीजिए। प्लीज मेक ए स्पीच फॉर मी ऑन इंडिपेंडेंस डे। ये पूरी स्पीच आपके लिए इन्होंने बना के दे दी है और आप इस स्पीच को कॉपी करके याद करके कहीं पे भी दे सकते हैं, बोल सकते हैं। इसी प्रकार
हाउ टू सेलिब्रेट दिवाली। ये पूरा पूरा जो सिस्टम है ये आपके स्कूल के लिए एकदम परफेक्ट चीज है कि भाई आपको किसी का वेट नहीं करना। किसी कोई अगर टीचर किसी दिन एब्सेंट है तो आपको आपकी हर चीज उसमें उपलब्ध हो जाती है। प्लीज मेक ए प्लान फॉर पेरेंट टीचर मीटिंग इन माई स्कूल। हाउ टू डू मार्केटिंग ऑफ माई स्कूल एडमिशंस। अभी हमने कुछ लोगों से ये आप सबको एक मैसेज करा था कि आप कृपया करके अपनी ब्रांच के डिटेल्स हमें मेल करिए, तो कुछ लोगों ने अभी करे हैं। जैसे कि उसमें से एक एक सर हैं, वो रहते हैं तुमसर में। तुमसर एक महाराष्ट्र में जगह है। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। एक अगर पेरेंट आता है वो पूछता है डू यू हैव ब्रांच एट तुमसर। यस इंडीड वी हैव ब्रांच, उसका पिन कोड आ गया। ये उनका सर का फोन नंबर आ गया सामने, कितने उसमें बच्चे हैं वो भी आ गया, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं। उन्होंने सीसीटीवी लगाया हुआ है। उन्होंने एक्टिविटी लैब है, उनके पास एबी रूम है। वो कौन कौन सी क्लास चला रहे हैं ये सारी जानकारी उन्होंने हमें मेल पे डाली थी। जो कि ये विद्या को इन्होंने मेल करा था और वो इसमें सामने आपके स्क्रीन पे शो हो गया। ये अगर कोई भी पेरेंट आता है और वो इस तरीके का सवाल पूछता है तो आपके वहां पे वो विद योर फोन नंबर, इसमें आपका फोन नंबर भी आ रहा है उनका, ये रहा 8446 करके, तो आपको कांटेक्ट कर सकता है। प्लीज गिव मी कॉग्निटिव एक्टिविटी फॉर लेटर डी। 3 साल के बच्चे के लिए ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटी दे दीजिए। तो हर तरह के पूरे एक्टिविटीज सामने आती हैं, हर तरीके के जवाब आते हैं। आप एक्टिविटी फॉर साउंड ऑफ एन फोनिक्स में। आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो आप स्क्रीन पे लिखिए, मैं वो वाला सवाल का जवाब इनसे पूछ के बताता हूँ। यू कैन टाइप एनी क्वेश्चन ओवर हेयर, आई विल ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन। आप लोगों को ब्रांच का जो है, अभी अभी विद्या अभी विद्या स्पीकिंग नहीं है, विद्या सिर्फ अभी टेक्स्ट बेस्ड है। यस वर्कशीट भी आ जाएगी सर। अभी विद्या सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड है। मैं आपको ये कहाँ पे भेजना है अपने ब्रांच का एड्रेस वो भेज रहा हूँ, ai vidya.mcs@gmail.com। इस आईडी पे आप अपना ब्रांच का
पूरा डिटेल। यहाँ पे नहीं लिखिए प्लीज, यहाँ पे लिखने से हम नहीं इसको कैच कर पाएंगे। आपको ईमेल आईडी दिया है, आप ईमेल आईडी पे करिए प्लीज। एक मैम ने बोला कि ये पूछिए, हाउ टू हैंडल नर्सरी चिल्ड्रन। उनका रूटीन बनाइए, उनको सेफ एनवायरनमेंट दीजिए, उनको फॉस्टर पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, बहुत सारी चीजें, सब कुछ। अब ये एक अभिषेक दुबे जी ने लिखा, हाउ टू सेपरेट पेरेंट्स फ्रॉम चिल्ड्रन इन स्कूल, हाउ टू पेरेंट्स फ्रॉम इन स्कूल। देखिए, आप दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े पेरेंटिंग एक्सपर्ट को लेंगे, वो इतनी जल्दी और इतने सारा लंबा सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। कभी कभी इसको आपको अगर सीधे से जवाब ना मिले तो आप उस सवाल को चेंज करके भी पूछ सकते हैं। जैसे भी मैंने पूछा था कि हाउ टू सेपरेट किड्स फ्रॉम पेरेंट, तो इसको उसका जवाब ठीक से नहीं समझ आया, तो मैंने सवाल को बदला। मैंने बदला कि सेपरेशन इशू अमंग चिल्ड्रन, तो देन इट हैज गिवन ग्रेजुअल सेपरेशन दीजिए, एस्टैब्लिश ए रूटीन दीजिए, कम्युनिकेट विद पेरेंट करिए, प्रोवाइड ए ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट दीजिए, एंगेज इन एक्टिविटी दीजिए, रीएश्योर एंड वैलिडेट इमोशंस दीजिए, इन्वॉल्व टीचर एंड स्टाफ। आपको इतने सारे सवालों, एक सवाल के इतने सारे ऑप्शन जो है, दुनिया का बड़े से बड़ा पेरेंटिंग एक्सपर्ट भी नहीं देता है इतनी जल्दी। और फिर उसको आप अच्छे से, यदि आप सोचोगे कि भाई मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, तो लेट मी ट्राई दिस, मैंने ये चीज अभी ट्राई नहीं करी है। मैं ये क्वेश्चन, ये सिक्स्थ ऑप्शन जो है, इसने ये लिखा था, इसका मतलब पूछता हूं। ये लीजिए, उसने उसका भी और अंदर का मतलब हमें समझा दिया कि भाई मेरे को तो ये जो तीसरा पॉइंट है इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या होता है, प्रोवाइड ए ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट, है ना। और मैं, चलो मैं इसको एक और चीज पूछता हूँ, भाई ये तुमने बता दिया, इसका मतलब हिंदी में बताओ। ये उसने हिंदी में भी बता दिया। सो दिस इज, ये कंप्यूटर नहीं है, ये कंप्यूटर नहीं है, ये कंप्यूटर से 100 जनरेशन आगे है। पहले हम इसको सिखाते हैं, फिर ये एक ऐसा दिन आता है ये हमें सिखाता है। ये ये यही इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको इसको मैंने 3 दिन तक दिन रात लग के ट्रेनिंग दी, सब कुछ सिखाया, और अब जब मैं इसके अंदर जाता हूं तो मैं भी सीखता हूं इससे। ये एक इंसान के जैसा ही है। ये, इसको जो चीज हम सिखाते हैं, जैसे हमारी कंपनी में एक नए स्टाफ ने एडमिशन लिया, तो उसको नया अपॉइंटमेंट मिला, तो उस स्टाफ को हम बताते हैं भाई हमारी कंपनी में, माई छोटा स्कूल में क्या क्या सिस्टम होते हैं, कैसे हम काम करते हैं। और थोड़े दिन बाद वो स्टाफ अपना दिमाग चलाता है, तेज होता है, तो आगे आगे बढ़ता जाता है, 1 साल 2 साल में काफी कुछ सीख जाता है। तो ये तो उस चीज को 10 मिनट लगाता है, जो इंसान को लगे होंगे 2 साल 3 साल 5 साल, इसको दो, हार्डली 5 to 10 मिनट्स में ये हमारे दिमाग से बहुत आगे निकल गया। इसमें इसमें स्कूल हिंदी के फॉन्ट भी हैं जी। आप हिंदी के फॉन्ट में टाइप करोगे तो हिंदी फॉन्ट में जवाब मिलेगा, रिंकू जी। इस विद्या को फ्यूचर में हम बोलना भी सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे जी बोलना। अभी ये सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड है, इसको बोलना भी सिखाएंगे, और फिर ये इसकी वीडियो भी दिखाएंगे आपको एक दिन। एक दिन ऐसा आएगा कि ये आपके सामने वीडियो के तौर पे आपका जवाब देंगी। एक एक सर ने पूछा, ये पूछिए कि हाउ टू क्रिएट डिसिप्लिन
among kids. So there is long list of replies. Why a student should take admission in My Chhota School? माई छोटा स्कूल में एडमिशन लेने का क्या क्या कारण होता है वो भी पूरा आपके सामने वो लिख देता है। फोनिक एक्टिविटी 4 साल के बच्चे के लिए। आइए हम एक और चीज सीखते हैं। व्हाट इज फोनिक साउंड ऑफ लेटर बी? व्हाट इज फोनिक साउंड ऑफ लेटर बी? बी को कैसे बोलना है वो भी अपने होठों को किस प्रकार हिला के प्रोनाउंसिएशन करनी है वो भी वो बताता है। There are so many advantages, there are so many useful features of this project that you can take advantage. इसको आप अपने इलाके में जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको भी दीजिए। बंगाली का फॉन्ट भी आता है सर, बंगाली के आप जिस फॉन्ट में इसको लिखोगे उसी फॉन्ट में जवाब देगा। पेरेंट भी विद्या से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स को भी आप प्रोत्साहित करिए कि वो इसको यूज करें, इससे उनको बहुत अधिक फायदा मिलेगा, बहुत ही अधिक। बच्चे की ग्रोथ में बच्चे को जो एक्टिविटीज वो हैं इसमें से निकाल के अपने घर पे कर सकते हैं। इसमें पेरेंट्स भी यूज कर सकते हैं इसको। हमारी जो हम आपको भी आज या फिर कल तक पूरा एक डिटेल देंगे कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से लिंक से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं। माई छोटा स्कूल ने ये क्रिएट किया है। इस तरीके की चीज आज तक इंडिया में, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में ही किसी ने, एआई तो काफी है, इस तरीके की चैटिंग भी काफी है, लेकिन प्ले स्कूल पे ये लेके फोकस करके हार्डली किसी ने ध्यान दिया होगा कि भाई किंडरगार्टन के बच्चों को इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। क्योंकि खास तौर पर हमें माई छोटा स्कूल में तो इसकी बहुत जरूरत है। माई छोटा स्कूल में इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे जो हमारे टीचर्स हैं वो इससे अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। इस सिस्टम से टीचर ऐसी बन जाती हैं कि उससे आप कोई भी सवाल पूछेंगे तो वो टीचर उसके जवाब देने लायक हैं। ये एक ऐसा हमने सिस्टम क्रिएट करके दिया है। आपके स्कूल के लिए एक ऐसी चीज दी है जिसमें कि आपको किसी ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही इसमें इसको यूज करके काफी अपने स्कूल की प्रोग्रेस कर सकते हो। और आप इसको शो करिए जब आपके यहाँ पे एडमिशन लेने आते हैं पेरेंट्स बच्चे, तो भी आप इसको शो करिए, अपने इलाके में इसको मशहूर करिए। आपके स्कूल का नाम बनेगा, आपके स्कूल का, आपकी ब्रांच का नाम रोशन होगा। मैंने आपको काफी इसके बारे में जानकारी दी। यदि आपने किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए रेडी हूं। जी मनीष कुमार जी, विजुअल होगा, ये जरूर होगा विजुअल। ये विजुअल होगा, एक दिन आएगा जब ये विजुअल होगा और बोलेगा भी और इसकी तस्वीर भी आएगी। सर ने पूछा है इट इज चार्जेबल सर्विस। हम छोटा मोटा तो चार्ज लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत पैसा खर्च होता है इस चीज में। थोड़ा बहुत चार्ज तो लेंगे, वो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, हम शेयर करेंगे। विद्या का ईमेल आईडी मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी ब्रांच का डिटेल अवश्य भेजिए
ताकि हम उसको विद्या को इंफॉर्मेशन प्राप्त करा सकेंगे कि भाई ये हमारी नवी ब्रांच ये ऐड कर लो अपने सिस्टम में, कोई पूछे तो इसके बारे में जरूर बताइएगा। aividya.mcs@gmail.com। उड़िया में बोलेंगे तो बिल्कुल जवाब मिलेगा। विजय कुमार पांडा जी 100% उड़िया में आप टाइप करिए, उड़िया के फॉन्ट में लिखिए, उड़िया में जवाब मिलेगा आपको। यही तो फायदा है, यही फायदा है कि आपको आपकी मातृभाषा में ही इसका जवाब मिलता है। तो जो पेरेंट्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, जो कि लंबा लंबा पूरा 10 लाइन इंग्लिश का लिख दिया जाए और वो डर के भाग जाते हैं, अरे यार ये क्या आ गया मेरे सामने, उसको उसकी मातृभाषा में वो पूछेगा और मातृभाषा में ही जवाब मिलेगा। और अपने फॉन्ट में लिखेंगे, अगर उड़िया के फॉन्ट में लिखें तो उड़िया के फॉन्ट में जवाब मिलेगा। कल हमारे एक मित्र ने बंगला के फॉन्ट में लिखा था, उनको बंगला के फॉन्ट में जवाब मिला। हिंदी के फॉन्ट में लिखेंगे, हिंदी के फॉन्ट में जवाब मिलेगा। चार्जेस इसके लिए जो होंगे वो आपको हम जरूर अभी इन्फॉर्म करेंगे। कश्मीरी में भी बात कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आप सब हमारे ग्रुप में एडिड हैं और आपको ग्रुप में पूरा डिटेल, इसके चार्जेस भी थोड़े से तो नॉमिनल चार्जेस इसके लेने पड़ेंगे क्योंकि इट इज कॉस्ट इन्वॉल्विंग थिंग, बट इसका फायदा आप सबको बहुत ज्यादा है, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। इसको इसको ये ये जो नॉलेज है इसके अंदर कोई भी इसकी सीमा रेखा नहीं है। आप इसको जितना यूज करोगे ये उतना आपको समझेगा पर्सनल तौर पे। ये नहीं समझेगा कि भाई अब जैसे मैंने कोई सवाल पूछा तो वो मुझे समझ रहा है, आपने अगर कोई सवाल करा तो वो आपका प्रोफाइल बनता जा रहा है कि भाई ये बंदा कितना इंटेलिजेंट है, किस तरह के मेरे से सवाल पूछता है, उसको उसके जवाब फिर वो लेवल वाइज आगे बढ़ाता जाता है। स्टूडेंट वाइज भी चार्जेस लेंगे और वो वी कैन टॉक अबाउट इट, बट फर्स्ट मैं ये चाहता था कि आप और हम सब इसका फायदा समझ लें, ताकि ये एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लेटेस्ट चीज है जिसको यूज करके आप ये कोई नहीं कह सकता कि भाई ये तो गांव का स्कूल है। यू आर नॉट ए गांव का स्कूल, यू आर नॉट ए माई छोटा स्कूल, वो छोटा नहीं है। यू आर लेटेस्ट इन द वर्ल्ड, इससे आगे कोई नहीं है इस वक्त टेक्नोलॉजी में। यदि कोई और सवाल हो तो कृपया करके पूछिए, अदरवाइज फिर वी विल एंड दिस मीटिंग। आप पूछ रहे हैं रुचि मैम कि ये मैम मैं मेल दे रहा हूं, मेल आईडी है aividya.mcs@gmail.com, aividya.mcs@gmail.com। आप अपना स्कूल का सारा डिटेल इस आईडी पे शेयर करिए। इसके साथ ही हम इस मीटिंग को अंत करेंगे। आप सबने ज्वाइन किया। मुरारी जी यहाँ पे नहीं दीजिए, यहाँ पे देने का कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज शेयर योर डिटेल ऑन ईमेल। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।